दोस्तों आज मेरे पास जो है ना टियागो ईवी खड़ी हुई है और वेरिएंट की बात करूँ ना तो यही सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है। मैं बात कर रहा हूँ प्योर प्लस की और उसमें भी 24 किलोवाट आर के बैटरी पैक के साथ में जो टियागो ईवी है ना वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फिट रहती है। इनफैक्ट जब पहले वाली जो टियागो ईवी थी ना उसमें भी एक्सटी वेरिएंट जो लॉन्ग रेंज के नाम से आता है ना सबसे ज़्यादा बिकता था और आज की डेट में एक्सटी की जगह प्योर प्लस हो चुका है। बैटरी पैक वही है बट जो चीज़ें बदली गई हैं फ्रंट आप देख पा रहे हो, कई चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर और बताने वाला हूँ। और अगर आप लेने की सोच रहे हो टियागो ईवी और प्योर प्लस वाला वेरिएंट कंसीडर कर रहे हो, डेफिनेटली ये वाली वीडियो पूरा जरूर से देख लेना। ए टू जेड कवर करने वाले हैं। रेंज क्या देती है, चार्ज कितने रुपए में होगी, बैटरी पैक कौन सा है, लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है नहीं मिल रही है, कौन से फीचर्स मिल रहे हैं, वो सारी बातें हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर सामने की तरफ 3 बटन आपको ऑफर करे गए हैं। लॉक अनलॉक फॉलो मी की बात करूं, इस तरीके से आप बटन दबाओ भाई, सामने की तरफ आप नोटिस करोगे भाई हेडलाइट्स जो है चालू हो जाएंगी। अब आपको हेडलाइट्स भी अलग मिलती हैं, लौटेंगे इसके ऊपर, बट मैं आ जाता हूँ मेन चाबी की तरफ। देखो भाई गाड़ी भले ही बदल गई हो, चाबी अभी भी सेम यहाँ पे रखी है जिसके ऊपर टाटा का लोगो मिलता है। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है अगर आप ये प्योर प्लस वाला वेरिएंट खरीदोगे। हालांकि अगर आप क्रिएटिव प्लस खरीदते हो तो देन चाबी जो है बदल जाती है, जो कि पहले भी सेम आया करती थी, उसमें कैसा भी डिफरेंस नहीं आया है। बट आपने नोटिस करा होगा कि भाई अब जो टियागो के नाम है वो टाटा ने यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। अब आपको स्मार्ट मिलता है, प्योर प्लस आता है, प्योर प्लस में फिर 24 आता है, फिर क्रिएटिव प्लस आता है। तो इस तरीके से सारे वेरिएंट्स के नाम हैं और साथ में गाड़ी के चेंज होने के साथ साथ भाई प्राइसिंग में भी चेंज अच्छा खासा आ गया है। अब ये जो प्योर प्लस वाला वेरिएंट है 24 के साथ में आपको 9,49,000 जो है एक शोरूम कॉस्ट करता है। ऑन रोड कीमत जाननी है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। अब एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा इस नई टियागो ईवी के साथ में कंपनी क्या कुछ अलग ऑफर कर रही है। अब एक चीज़ तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगी कि भाई फ्रंट जो है कंप्लीटली टाटा ने जो है यहाँ पे चेंज कर दिया है। बम्पर थोड़ा सा जो पंच ईवी आई थी उसके जैसा इंस्पिरेशन आपको देगा। पैटर्न हालांकि थोड़ा सा अलग है बट जो ओवरऑल फील आ रही है वो मैंने आपको बता दी, पंच ईवी जैसी आपको नजर आएगी। एक चीज़ और आप नोटिस करोगे कि भाई यहाँ पे कोई भी कैमरा वगैरह नहीं मिल रहा है जो कि आपको क्रिएटिव प्लस के साथ में दिया जाता है। तो ये एक फ़र्क है प्योर प्लस के साथ में। 2D वाला टाटा का लोगो मिल जाता है। अब ग्रिल और बम्पर पूरा मर्ज हो गया है और सेम बॉडी कलर के अंदर जो है कर दिया गया है। एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फॉग लैंप लगाने की जगह है, बट अगर आप क्रिएटिव प्लस वाला भी वेरिएंट खरीदोगे ना जो टॉप मोस्ट है भाई टियागो ईवी का, तो भी टाटा वहाँ पे जो फॉग लैंप है वो नहीं ऑफर करता है। अगर आपको खरीद के लगवानी है खुद से आप कर सकते हो ये वाला काम, तो वो ऑप्शन अभी भी आपके पास दिया जाता है। देन ये व्हाइट कलर है, इसके अंदर मल्टीपल कलर ऑप्शन आज की डेट में आपको नजर आएंगे। आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा प्रॉपर जो कलर ऑप्शन है वो आपको वहाँ पे जो है नजर आ जाएंगे। और भाई इस साइड से अगर आप देखते हो ना तो अब ये डॉट ईवी नहीं है, अब ये टाटा प्रॉपर डॉट ईवी बन चुकी है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे और जो कि पूरे लाइनअप में सेम धीरे धीरे जो है होती जा रही है। गाड़ी भले ही चेंज हो गई हो बट अभी भी जो ओवरऑल डायमेंशंस वगैरह हैं वो सेम टू सेम रखे गए हैं, उसमें कैसा भी चेंजेस नहीं आया है। चेंजेस आया है तो इसके व्हील आर्चेस के अंदर अब ये रिसाइकल मटेरियल के साथ में, और साथ ही में इनके अंदर जो टेक्सचर है उसकी वजह से ये फेड भी नहीं पड़ेंगे और कलर भी थोड़ा सा अलग है जिसकी वजह से ये ज़्यादा बेहतर जो है दिख रहे हैं। व्हील्स की बात करूं, स्टील व्हील का ऑप्शन है व्हील कवर के साथ में, जो कि पहले भी सेम आ रहा था, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इनफैक्ट जो टायर साइज वगैरह है वो भी सेम है। अमेजर एक्सपी जो अपोलो के आते हैं वही दे रखे हैं, जिसके अंदर 175 65 R14 ये जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी सेम है, 170 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिलता है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से बहुत ही बेहतर जो है हो जाने वाला है। जो सेगमेंट में बाकी ब्रांड नहीं कर पा रहे हैं वो टियागो ईवी के साथ में आपको मिल रहा है, और इसका तो कोई डायरेक्ट कंपटीशन है भी नहीं मार्केट के अंदर अगर आप इंडिया के अंदर कोई इस तरीके की ईवी खरीदने वाले हो। देन इसके मिरर्स की बात करें, पियानो ब्लैक मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। एडजस्टमेंट वगैरह की बात करूँ तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, बट जो ऑटो फोल्ड वगैरह है वो आपको मैनुअल तरीके से यहाँ पे जो है करना पड़ेगा, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। देन रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है, जो कि सिर्फ टॉप एंड के अंदर आता है, तो वो चीज़ एक यहाँ पे आपको नज़र आएगी। और इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी जो है चेंज यहाँ पे हो जाने वाले हैं, चाबी लगा के खोलना है वो आप खोल सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। और अब जो ये बी पिलर हो गया या सी सेक्शन हो गया वो अब आपको मैट ब्लैक मिल रहे हैं, जो कि आपको डुअल टोन वाला फील देंगे। और जैसे ही आप पीछे आओगे तो जितना चेंज फ्रंट में है ना उतना ही चेंज आपको इसके रियर में भी नज़र जो है आने वाला है।
कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट लगेगा, बट ऐसा नहीं है भाई। जो फंक्शनल है वो सिर्फ आपको इतना हिस्सा मिलता है, बट ये एलईडीज़ के अंदर हो गया है जो कि ज़्यादा बेहतर जो है नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे Tiago.ev जो है मेंशन कराया गया और इसके फ़ॉन्ट्स भी अब जो है अलग हो गए हैं। और इनके अंदर जो टेक्सचर है, अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में देखोगे तो आपको नज़र आएगा, उसके अंदर भी टाटा ने जो है चेंज कर दिया है। डिफॉगर अब आपको इस प्योर प्लस से जो है मिल जाता है, बट वाइपर अगर आपको चाहिए तो आपको क्रिएटिव प्लस के साथ में जाना पड़ेगा। अब आपको रिवर्स कैमरा भी दे दिया गया है, जो कि पहले जो XT वेरिएंट आ रहा था लॉन्ग रेंज के साथ में उसमें नहीं था। अब आपको इस प्योर प्लस के साथ में ये भी चीज़ मिल जाती है। सेंसर भी 2 दे रखे हैं, रिफ्लेक्टर्स भी हैं, रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे दी गई है, और नीचे जो इसका 24 किलोवाट आवर का लिथियम बैटरी पैक है वो यहाँ पे प्लेस करा गया है। और चार्ज अभी भी सेम तरीके से होगी, बट स्पीड में चेंज आ जाता है। अभी मैं आपको चलो वही दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, इसको खोलते हैं। तो खोलने का ऑप्शन यहाँ पे है और बूट खोलने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। दोनों चीज़ें खोल लेते हैं और पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेन चार्जिंग वाली चीज़ें कैसे जो है चार्ज वगैरह होंगी। देखो भाई, सेम वही CCS टाइप 2 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। पहले क्या था कि भाई 58 मिनट लगते थे 10 to 80% अगर आप फास्ट DC चार्जर पर चार्ज करते थे, बट आज की डेट में सिर्फ 35 मिनट लगेंगे 10 to 80% चार्ज होने में। भले ही बैटरी पैक नहीं बढ़ाया है, भले ही रेंज में ज़्यादा चेंज नहीं आया है, बट ये जो चार्जिंग स्पीड में चेंज आया है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जब आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हो ना किसी EV के साथ में, तो देन वहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और वो इस Tiago के साथ में टाटा ने सॉल्व कर दिया। और मैं हर वीडियो के अंदर ये बात कहता था, मेरे पास भी Tiago EV है, पूरे 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, उसमें यही इशू है कि वो 58 मिनट ले जाती है 10 to 80% चार्ज होने में। तो यहाँ पर एक तो टाइम कम हो गया, और साथ में जो बैटरी पैक है वो सेम है, तो भाई जो ओवरऑल रनिंग कॉस्ट है वो यूजली कम हो जाती है। और साथ में रेंज में अकॉर्डिंग टू टाटा भाई थोड़ा सा प्लस आपको मिलता है। IDC रेंज की बात करूं 285 किलोमीटर्स की टाटा क्लेम कर रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में 200 आपको जो रेंज है, मतलब 200 के आसपास की जो रेंज है वो मिल जाएगी। कभी 210 भी मिल सकती है, कभी 190, कभी 180 भी आपको मिल सकती है। तो ये सारा रेंज से रिलेटेड है, जो कि सिटी के हिसाब से बहुत सही है। आप आउट ऑफ सिटी ही ले जाना चाहते हो तो देन अब आपके पास जो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है वो बेहतर जो है मिल जाता है। तो ये प्लस हो गया है। और मैंने आई थिंक आपको स्पीड नहीं बताई, तो अब ये गाड़ी 30 किलोवाट के फास्ट DC चार्जिंग को ले लेती है, जिसकी मदद से 35 मिनट लगते हैं 10 to 80% चार्ज होने में। अब बूट की बात करते हैं, तो टॉप एंड में तो क्या है कि भाई यहाँ पे बटन दिया जाता है जिसको दबा के आप खोल सकते हो, बट इसके केस में भाई आपको अंदर से ही खोलना पड़ेगा। तो वो चीज़ें, ये है इसका वॉल बॉक्स, ये है इसका पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन, और इसके अंदर मिलता है 3.3 किलोवाट आवर का चार्जर। अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, अब जो गन वगैरह है वो भी टाटा ने जो है यहाँ पे चेंज कर दी है। यहाँ पे जो है आपको प्रॉपर जो टूल किट्स वगैरह है वो आ जाते हैं, तो कोई भी रियर के अंदर चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे। हालांकि पार्सल ट्रे अगर आपको लेनी है तो एज एन एसेसरीज आपके पास ऑप्शन जो है दिया गया है, यूटिलिटी के जो हुक्स है वो भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब बदला क्या है, सबसे पहली चीज़ तो आपको चार्जिंग स्पीड में अपडेट दिखेगा। देन फ्रंट और रियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है, टेल लाइट से लेकर बूट से लेकर बम्पर से लेकर वो सारी चीज़ों का एडवांटेज आपको मिलेगा। और साथ में पहले ये गाड़ी 4 स्टार सेफ्टी आपको ऑफर कर रही थी, और आज की डेट में आपको ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी ऑफर जो है कर रही है। 6 एयरबैग भी स्टैंडर्ड आपको टाटा ने यहाँ पे ऑफर कर दिए हैं। स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं वो किए गए, और 15 साल की जो वारंटी है LFP वाले बैटरी पैक पे वो आपको मिल जाती है। तो ये सारे चेंजेस हैं भाई इस नई Tiago EV के प्योर प्लस वेरिएंट के साथ में। अब एक बार देखेंगे इसका बोनट वाला हिस्सा के क्या उसके अंदर कोई चेंज आया है नहीं आया है, या वो सारी चीज़ें सेम अभी भी रखी गई हैं। तो लिटरली कोई भी चेंज आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, एज इट इज़ सारा सिस्टम है। थोड़ा बहुत ट्यूनिंग वगैरह का फ़र्क आपको ज़रूर से दिख जाने वाला है। अब देखो यहाँ पे एक चेंज तो और आया है, पहले आप एक चीज़ और देख लो भाई, यहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं है। सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है, जो कि 73 bhp के साथ 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। जब इनिशियल टाइम में Tiago EV आई थी तो वहाँ पे 75 bhp की पावर और साथ में 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता था। तो ये भी चेंजेस आपको थोड़े से यहाँ पे नजर आ जाएंगे। थोड़ा सा ट्यूनिंग में फ़र्क है मोटर वगैरह के अंदर, तो वो चीज़ें। बाकी और कोई चेंज मुझे ऐसा लग रहा है दिखाने लायक नहीं भाई, सब कुछ तो मैंने आपको दिखाई दिया। सेम Tata.ev की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। बाकी 0 से 60 की स्पीड मात्र 6.4 सेकंड के अंदर गाड़ी अचीव कर लेती है। तो ये भी प्लस पॉइंट जो आपके पास होने वाला है। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करेंगे, अगर आप ये देखो प्योर प्लस वाला वेरिएंट खरीदोगे तो इस तरीके का इंटीरियर आपको मिलेगा, जो कि ज़्यादा रिफ्रेशिंग वाली फील देगा। जिस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन का सलेक्शन टाटा ने किया है ना, वो बहुत ही प्यारा जो है गाड़ी के हिसाब से लग रहा है। एक बार दरवाजे को कर लेते हैं बंद, डोर थर्ड, आप मुझे बताओ आपको कैसी जो है फील हो रही है। और एक काम करते हैं,
भाई गाड़ी को कर लेते हैं ऑन। इस तरीके से सिंपल सेल्फ मारो, गाड़ी जो है चालू हो जाएगी। और देखो भाई इंटीरियर गाड़ी का, आपने मेरी वाली टियागो ईवी देखी होगी, उससे डेफिनेटली भाई बहुत ज़्यादा अंतर आपको इसके डैशबोर्ड वगैरह के अंदर, स्टीयरिंग व्हील वगैरह के अंदर नजर आएगा। इनफैक्ट एक काम करते हैं, मैं आपको जो है यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले डोर ट्रिम से। ये जो डोर ट्रिम है ना, वो आपको सीरा ईवी या सीरा जो नॉर्मल पेट्रोल वाली आती है उसके थोड़ा सा याद आपको जो है आने वाली है इस चीज़ को देख के। जिस तरीके के स्विचेस इस्तेमाल करे गए हैं, ऑलरेडी हमने टियागो ईवी के साथ में ये जो स्विचेस हैं वो देखे थे। ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं क्या? ऑटो डाउन ऑटो अप है? नहीं भाई, ये सारी चीज़ें नहीं है। मिरर को अंदर से एडजस्ट करना है वो कर सकते हो, बट ये ऑटो फोल्ड वगैरह नहीं होएगा। एक चीज और, ये सेक्शन पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है, ये थोड़ा सा आपको सॉफ्ट मिल जाता है। ये थोड़ा सा ही सॉफ्ट वाली फील देगा। ऊपर से कवर जो है यहाँ पे किया गया है, तो और गंदा वगैरह भी डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत दिखने वाला है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच आपको दे दिया गया है। और इनफैक्ट पहली वाली जो टियागो ईवी थी या नॉर्मल टियागो थी, उसमें क्या था कि भाई आधा लीटर की बोतल आती थी, बट आज की डेट में यहाँ पे आपको प्रॉपर 1 लीटर की बोतल रखने का ऑप्शन दिया जाता है। तो ये चेंजेस आए हैं। साथ में एक जो चीज़ मुझे बहुत बढ़िया रियलाइज़ हुई पहले के कंपैरिजन में, क्या था कि भाई उसका डेड पेडल बहुत छोटा था। जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो लोग ओनर है टियागो ईवी के या टियागो के, वो रियलाइज़ कर पाएंगे कि उसका फुट पैड जो है बहुत छोटा था, यानी कि डेड पेडल। अब ये ज़्यादा प्रॉपर जो है पैर के हिसाब से आपको दिख रहा है। देन साथ ही में स्टीयरिंग व्हील चेंज हुआ है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। एक काम करते हैं, इसको फोकस में कर देते हैं। देन स्टीयरिंग व्हील कंप्लीटली चेंज है। ये पहले ग्लॉस आ रहा था, अब ये मैट हो गया है। पहले सेंटर में टाटा का लोगो मिल रहा था, अब ये टाटा डॉट ईवी के साथ में आपको आ रहा है। यहाँ से टॉगल करने का ऑप्शन है, जो एमआईडी को टॉगल कर सकते हो। ये जो बटन है वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, ये इंफोटेनमेंट भी चेंज यहाँ पे किया गया है। एप्पल कारप्ले ऑटो अब आपको वायरलेस यहाँ पे जो है ऑफर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। इनफैक्ट अगर मैं रिवर्स के अंदर डालूँ इस चीज़ को, तो आप नोटिस करोगे भाई इसके अंदर अब आपको रिवर्स कैमरा विद HD क्वालिटी के साथ में जो है मिलने वाला है। अगर आपको ये सारी चीज़ें बदलनी है तो वो भी आप यहाँ पे बदल सकते हो। जूम वगैरह करना है वो आप कर सकते हो। पार्किंग सेंसर की आवाज़ कम ज़्यादा करनी है, वो सारा काम जो है करने का ऑप्शन आपको दिया गया है। बाकी सेम डैशबोर्ड पर ट्रीटमेंट है। डैशबोर्ड पूरा कंप्लीटली चेंज है। लुक एंड फील वाइज ज़्यादा बेहतर लग रहा है पहले के कंपैरिजन में। इनफैक्ट ये जो पैटर्न यहाँ पे दिया गया है वो भी बहुत ही प्यारा जो है आपको लग रहा है। इनफैक्ट कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी इसके अंदर आते हैं, जो कि आप आयरा ऐप से जो है सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे AC चालू हो गया, लॉक अनलॉक हो गया, नेविगेशन वगैरह हो गया, और चार्जर लोकेट करने का हो गया, वो सारा कुछ आप कर सकते हो। जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे रीजन चेंज करने का ऑप्शन है, हेजल लाइट गन अनलॉक करने का ऑप्शन है। देन ये जो AC के कंट्रोल्स हैं जिस पे टाटा डॉट ईवी मेंशन करा गया है, और इसकी फिनिशिंग लेवल इस बार टाटा ने बहुत प्यारी जो है सेलेक्ट करी है, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही है। इनफैक्ट AC के अंदर ईयरकॉन का ऑप्शन, ऑटोमेटिक AC, ये सारी चीजें तो मिलती हैं। 2 फोन रखने के ऑप्शन, क्रिएटिव प्लस वाला चूज करोगे, देन वहाँ पे वायरलेस चार्जर भी आता है, इसके केस में नहीं है। यहाँ पे PRND वाला सारा ऑप्शन है। यहाँ पे कप होल्डर्स आ जाते हैं, बट जो आर्म रेस्ट है वो आपको इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिल रही है। टॉप एंड में मिल रही है नहीं मिल रही है, तो वो मैं आपको आने वाले टाइम में बता दूंगा। अभी फिलहाल तो मेरे को इस वाली चीज़ के लिए नहीं पता है वो चीज़ें। 12V का पावर सॉकेट हो गया, और अब जो हेड रेस्ट हैं वो आपको फिक्स्ड यहाँ पे जो है मिलने वाले हैं। ये चीज़ रिसाइकल मटेरियल की बनी हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे 20% रिसाइकल मटेरियल का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पे किया गया। एयरबैग वगैरह की ब्रांडिंग, इनफैक्ट यहाँ पे भी सेम एयरबैग की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। तो अब ये सारी चीज़ों में चेंजेस जो है आ चुके हैं। अगर आप स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट की बात करते हो तो सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन है, बट अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करोगे, नहीं भाई, आपको टेलीस्कोपिक का जो ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा, पहले तो ये हार्ड है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इसकी बात करूं तो ये अब ज़्यादा बेहतर दिख रही है पहले के कंपैरिजन में, बट थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आपको बन रहा है, क्योंकि ये कवर्ड नहीं है, ओपन जो है रखी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको परेशानी जो है इसको देखने में आ सकती है। वैसे लाइट वगैरह सारी बंद है, लाइट वगैरह ऑन कर दूंगा तो कोई ऐसा सच अभी फिलहाल तो भाई फर्क आपको नहीं दिख रहा है। तो ये कैसे प्रॉब्लम है? वैसे जनरली पड़ता है, बट इसके केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं कर रहा हूँ, देखो ये चीज कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो कोई भी। तो ये चीज एक जो है यहाँ पे हो जाने वाली है। देन इंडिकेटर्स वगैरह दोगे, इस तरीके से काम करेंगे। न्यूट्रल में है, रेडी ऑटोमीटर कितना है, स्पीडो यहाँ पे 120 की टॉप स्पीड आपको यहाँ पे मिलती है। ड्राइव रीजन, बैटरी कितना चार्ज है, रेंज क्या बची है, इसी से आप आइडिया ले लो। 94 पे 167 की रेंज दिखा रही है, जो कि गाड़ी खड़ी रहती है, खड़े खड़े में AC चलता रहता है, उसकी वजह से। चार्ज कितना है यहाँ पर, रीजन का लेवल कितना है, मान लो अगर मैं रीजन चेंज करूँ तो यहाँ पे इस तरीके से रीजन चेंज होएगा, और जो रेंज है वो 172 पे जो है आ जाएगी। तो यहाँ पे ज्यादा मेजर चेंज जो है टाटा की तरफ से नहीं किया गया, सिर्फ लुक एंड फील में चेंज जो है आया है। फीचर्स वगैरह अभी भी पहले जैसे यहाँ पे जो है रखे हुए हैं। अब चलते हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में बात करेंगे फ्रंट से जो सारी चीजों में बदलाव है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। और अब रियर की बात करते हैं, रियर कैसा है। देखो डायमेंशन में कोई चेंज नहीं है, आपको जो स्पेस है उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो
नी रूम, मेरी हाइट 5.5 फीट है, उसके हिसाब से मुझे बढ़िया जो नी रूम है वो यहाँ पे मिल रहा है, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होती है। सीट के पीछे पॉकेट्स, यहाँ पे भी सेम पॉकेट आपको दे रखी है, सेम केस आप यहाँ पे भी देखते हो तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको दी गई है, कैसी भी परेशानी नहीं है। और जैसे ही आप फ्रंट से व्यू देखोगे भाई, क्या ही सुंदर व्यू आता है, मतलब टियागो एकदम प्रीमियम वाली फील आती है सेगमेंट में, मतलब बिल्कुल अलग हटके जो फील आना चाहिए ना किसी गाड़ी के अंदर, वो टियागो आपको जो आज के डेट में ऑफर कर रही है। डोर लीवर डार्क सिल्वर के अंदर आपको दिए गए हैं, डोर हैंडल अब आपको फिक्स्ड हो गए हैं, तो ये कुछ चीजें हैं। और जो स्विच वगैरह है वो आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। और देखो इसका ग्लास जितना खुलता है ना, देखो भाई ये देख लो, तो ये थोड़ा सा ज्यादा डाउन नहीं जाता है, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, तो वो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ। बाकी तो और ऐसा कुछ इसके अंदर बारे में बात करने लायक है नहीं, बट बात करने लायक है भाई चाइल्ड लॉक। कई गाड़ियों में आजकल चाइल्ड लॉक जो है वहां से लग के आने लग गए हैं, तो वो एक परेशानी है। हाँ, म्यूजिक सिस्टम कैसा है, म्यूजिक सिस्टम की बात करोगे तो चारों स्पीकर्स आ जाते हैं, ट्यूटर वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। और विंडो को कर देते हैं ऊपर। बात करूं यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है सारे बंदों के लिए दे रखे हैं, बट जो हेडरेस्ट है वो फिक्स्ड है। हेडरूम कैसा है, अगर आपको थोड़ा सा उसका आइडिया लेना है तो मैं कैमरे को करता हूँ थोड़ा सा टिल्ट, देन आपको आइडिया लगेगा। सबसे पहले तो हेडरूम, भाई बहुत ही कमाल का हेडरूम मिल रहा है मेरी हाइट के हिसाब से। 6 फीट वाले बंदों के लिए डेफिनेटली थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि भाई उनका हेड वगैरह टच हो जाए यहाँ पे रूफ वगैरह के अंदर, तो वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे तो ये सिटी कार के तौर पर ज़्यादा बेहतर रहेगी, बाकी आप इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हो, उसमें कैसा भी इशू नहीं आएगा। तो भाई ये है टियागो ईवी का प्योर प्लस वाला वेरिएंट 24 किलोवाट आवर के साथ में। क्या कुछ ऑफर करेगा वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, जो भी चेंजेस किए गए हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब आप मुझे बताओ वैल्यू फॉर मनी डील है या नहीं है, या फिर आप अभी भी इसका क्रिएटिव प्लस वाला लेना पसंद करोगे। इस सेगमेंट में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। अगर आपको हैचबैक जो है एक ईवी के अंदर खरीदनी है, देन आपके पास लौता ऑप्शन टियागो ईवी बचती है। और आज की डेट में टियागो ईवी ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा सुपीरियर, ज़्यादा स्मार्ट जो है मेरी नज़र में हो चुकी है। आपको कैसा लगता है इसके बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर देना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।